हम उन कांग्रेसी की वालियों की तरह नहीं है जो 55 साल के बुड्ढे को युवा नेता बताते हैं। असली युवा नेतृत्व तो आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मात्र 45 साल की उम्र, 5 बार का एमएलए रहा हुआ, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चे में रहा हुआ, यानी संगठन का इतना पुराने कार्यकर्ता जिसकी कोई चर्चा वर्चा कुछ नहीं थी, और उसको जमीन से उठाकर राष्ट्रीय नेतृत्व करने का अवसर दिया है। ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है और किसी पार्टी में ऐसा दम नहीं है। क्या नाम है सर? अमर राय। अमन जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार जो है बिहार से दिल्ली में जो है नितिन नवीन जी को जगह दिया गया है, कैसे देखते हैं इसको आप? मैं तो ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस प्रकार से युवाओं को और युवाओं की प्रतिभाओं को पहचानता है और उनको आगे लाकर एक राष्ट्रीय नेतृत्व पर खड़ा करता है कि पार्टी की नई सोच, नई विचारधारा और किस तरीके से पार्टी जवान होती है और आगे बढ़ती है। इस तरीके की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो एक नई सोच है उसे ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उन कांग्रेसी की वालियों की तरह नहीं है जो 55 साल के बुड्ढे को युवा नेता बताते हैं। असली युवा नेतृत्व तो आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मात्र 45 साल की उम्र, 5 बार का एमएलए रहा हुआ, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चे में रहा हुआ, यानी संगठन का इतना पुराने कार्यकर्ता जिसकी कोई चर्चा वर्चा कुछ नहीं थी, और उसको जमीन से उठाकर राष्ट्रीय नेतृत्व करने का अवसर दिया है। ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है और किसी पार्टी में ऐसा दम नहीं है। चेहरा तो बहुत सारा था, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके के देखिए, चेहरे तो संभावना बढ़ती ही है। अगर आप भाजपा की बात करें तो भाजपा में हर एक बूथ अध्यक्ष तक का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर एक चीज़ है, सब व्यक्ति के पास बराबर का अधिकार है, हर कार्यकर्ता के पास बराबर का हक है, और वो आगे बढ़ना भी जानता है और आगे चलना भी जानता है। और उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे ये करने का मौका दिया जाता है, दबाया नहीं जाता। कार्यकर्ताओं को बराबर समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अवसर प्रदान किया जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, एनडीए के ऊपर जो है बिहार की जनता फुल बहुमत से भरोसा जताई। बंगाल में क्या मैसेज आएगा इस बार? देखिए, ये तो पहले भी हमारे संसद भवन से भी घोषणा हो चुकी है कि बिहार तो हमने जीत लिया और अब बंगाल की बारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से गुंडागर्दी, जिहादी मानसिकता और हिंदुओं को दबाया जा रहा है, अब पश्चिम बंगाल के लोग जाग चुके हैं। और इस बार की जब वोट की गिनना होगी तो आप देखना, पश्चिम बंगाल बिहार से बड़ा चमत्कार करके दिखाएगा और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएगा। बिहार तो सिर्फ एक नमूना था, एक सैंपल था। इन लोगों ने इतनी ही बातें फैलाई, इस प्रकार की विचारधाराएं कराई, इनके पेट में दर्द है। आप इनके देखिए ना, इनके पेट में दर्द है कि बिहार में ये हुआ क्या, क्योंकि आप ग्राउंड पे तो जा नहीं रहे हो, आप जनता के बीच में नहीं हो, आपको जनता पसंद नहीं करती है। आप हवाई टीवी पर आते हो, कुछ भी बोलते हो, पता नहीं कौन से नशे में बोलते हो, वो आप ही जानो। लेकिन भाजपा दिल से और बिहार से निकल कर आई है। सर, कैसे देखते हैं नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्या मैसेज आएगा? देखिए, नितिन गडकरी ये भारतीय जनता पार्टी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचा ही देती है। ये परिवारवाद नहीं है, ये सबका साथ सबका विकास है। माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नेतृत्व संगठन को, जो कि आज नितिन जी जैसे व्यक्ति आए और आकर के इन्हें बना दिया। मैं जिला एटा उत्तर प्रदेश, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की कर्मभूमि से आता हूँ। और भूमि से तो आते हैं, सर से थोड़ा जानना चाहेंगे। सर, क्या जरूरत पड़ गई कि केंद्र में नेताओं की कमी थी जो बिहार से अध्यक्ष को उठाना पड़ा, अध्यक्ष को लाना पड़ा? ये प्रधानमंत्री जी का अपना सोच है, जो है इतने बिहार में इतनी प्रचंड वोट से जो है जनादेश जो दिया है, उसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी की कुछ सोच समझ के किए हैं। जो है नितिन नवीन जी कर्मठ और जुझारू और क्या कहते हैं, भूल रहे हैं, जो उनको जो भी दायित्व दिया है अपना निर्वहन अच्छे तरह से किए हैं। इसीलिए जो है नितिन नवीन जी को ऊपर भरोसा जताया है और उनको जो है योगी जी के बारे में बोलते ना, तो अब इन्हीं को दीजिए। क्या कहेंगे योगी जी को लेकर? उत्तर प्रदेश में पूरी तरीक़ा से जनता स्वागत लेके खड़ी हुई है कि योगी जी की सेना आए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आए और तिवारा में फिर मुख्यमंत्री। 27 में भी योगी जी, 27 में 1 से 1% योगी जी बढ़ रहे हैं। पक्ष का क्या होगा जो अखिलेश यादव लगातार? अखिलेश यादव जी पीडीए में सिर्फ अपने परिवार का भला देख रहे हैं। देखो, अपने परिवार में सब भाई वगैरह, सब मंत्री, जो भी बच्चा होता है, डॉक्टर भी हॉस्पिटल उन्हें पहले बधाई दे देते हैं, बधाई हो, घर में मंत्री संतरी या कोई सांसद जी पैदा हुए ही, तो वो अपना भला कर रहे हैं। कहाँ परिवार? बंगाल में यहाँ से क्या मैसेज? बंगाल में ये है कि पूरी तरीक़ा से ममता दीदी इस बार जा रही हैं और बीजेपी की सरकार आ रही है, फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करा है, अब हिंदू उठा के नहीं रहेगा, पूरी तरीक़ा से बीजेपी की सरकार आ रही है।
बीजेपी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान है, ठीक है, ठीक है। जी, धन्यवाद।